हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Elastic forces are always conservative. Elastic forces are not always conservative. Elastic forces are conservative only when Hooke's law is obeyed. और elastic forces may be conservative even when Hooke's law is not obeyed. तो बेसिकली देखो, आपको इलास्टिक फोर्सेस के बारे में पूछा हुआ है कि वो कंजर्वेटिव होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो कब होती हैं, नहीं होती हैं तो कब नहीं होती हैं. सो देखो, जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, वो है नॉलेज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं. देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, आप इसको इधर से लेके इधर तक गए, तो आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ी होगी. लेट से आपने एफ फोर्स लगाई इस काम को करने के लिए, और जो आपने वर्क डन किया, आपको कुछ ना कुछ वर्क डन भी मिला होगा यहाँ से डब्ल्यू. ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पाथ है. मतलब कि चाहे आप ए से बी को इस पाथ से लेकर जाओ, चाहे आप ए से पहले इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ सी पर, फिर सी से बी पर लेके जाओ, दोनों केसेस में अगर आपका W1 और W2 अगर इक्वल आता है तो यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है. जैसे कि आप जानते हो, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ये समझो आपकी ग्रेविटी लग रही है टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, आपका एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ग्राउंड पे, और आप इसको एक सर्टेन हाइट एच पे लेके जा रहे हो. अगर आप इसको सीधा वर्टिकली ऊपर ले गए, ठीक है, तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो राइज होगी वो सेम ही होगी, mgh. ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लेकर गए, समझ लो 30 डिग्री के एंगल पे, और फिर इसको h हाइट तक ले गए, तब भी इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो mgh ही आएगी. ठीक है, सो इन दोनों केसेस में जो वर्क डन हो रहा है वो सेम ही हो रहा है. सो यानी कि ये जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट. तो इसी तरीके से आपसे इलास्टिक फोर्स के बारे में पूछा हुआ है. सो देखो, आपने कभी भी अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा, ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जहाँ पे ये जो एक्सेस है ये आपकी स्ट्रेस को शो कर रहा है, और ये आपकी स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है. सो आप जब हुक्स लॉ ओबे करता है आपका मटेरियल, तो ये जो कर्व आता है ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, राइट, इस तरीके से. लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आपका ये मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को ओबे करना बंद कर देता है. ठीक है, फिर ये कुछ ऐसे चला जाएगा आगे. तो ये जो पॉइंट होता है जिसके बाद हुक्स लॉ ओबे होना बंद हो जाता है, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं, या फिर इसको इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं. ठीक है, जब तक ये ग्राफ इस पॉइंट तक जाता है, अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर से स्ट्रेसेस हटा दोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन. ठीक है, जहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था. लेकिन अगर आप इस पॉइंट से आगे, समझ लो आप इस ए पॉइंट से जो आपका इलास्टिक लिमिट थी उससे आगे बी पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेसेस इसमें लगा देते हो, तो इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी. तब फिर ये जब वापस आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी होगी. ठीक है, तो इस बार जो इसका वर्क डन हुआ है इसके ऊपर वो चेंज हो गया है, राइट. यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गया है जो कि इस डिफॉर्मेशन की फॉर्म में इसके अंदर आ चुका है. सो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जब तक आपका जो मटेरियल है वो आपकी इलास्टिक लिमिट के अंदर था, यानी जब तक वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा था, तब तक वो किस तरीके से काम कर रही थी इलास्टिक फोर्सेस, तब तक ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरह काम कर रही थी, कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. लेकिन जैसे ही ये हुक्स लॉ को ओबे करना बंद कर दिया और आगे चला गया, तो इसमें के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई. तो अब ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन चुकी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. इलास्टिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये कंजर्वेटिव भी हो सकती है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है. इलास्टिक फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव, तो ये आपका ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इलास्टिक फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव, यानी कभी कभी वो नॉन कंजर्वेटिव भी होती हैं. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. और सी ऑप्शन में दिया है इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव ओनली व्हेन हुक्स लॉ इज ओबेड.
तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब तक हुक्स लॉ के अंदर है आपका मटेरियल तब तक वो एक कंजर्वेटिव फोर्स रहेगी। इलास्टिक फोर्सेस में बी कंजर्वेटिव इवन व्हेन हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, सो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।